दूसरी जानिब अगले महीने की 7 तारीख से भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का तनाज़ा हल नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड वाजे कर रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेगी, लिहाजा उनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी से कम्युनिकेशन भी जारी है और आज आईसीसी के एक और राब्ते की खबरें आ रही हैं। कल पूरा दिन यह खबर चलती रही कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कह दिया है कि भारत में ही मैचेस खेलें या पॉइंट्स खो दें। फिर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी की जानिब से ऐसे किसी भी अल्टीमेटम की तरदीद कर दी गई। साथ ही हुकूमत और बोर्ड की मुशावरत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी मुशीर खेल और बोर्ड हुकाम ने बताया कि आईसीसी का खत मौसूल हो गया है। आईसीसी ने भारत में हालात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया, हम उन्हें कायल करने की कोशिश करते रहेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की हिफाजत और मुल्क के वक़ार पर कोई समझौता। साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को एक और ख़त लिखने का भी ऐलान किया गया और आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने इज़राए से अपनी खबर में बताया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी मरासला लिख दिया है, जिसमें बांग्लादेशी बोर्ड ने आईसीसी की जानिब से उठाए गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दिया है और क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन्स, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेशी बोर्ड ने मरासले के साथ हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया है और टीम की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और हुकूमती पॉलिसी को भी दोहराया है। फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये गैर मामूली तनाज़ा कैसे हल होगा और आईसीसी खुद भारत की मिसाल को सामने रखते हुए बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करेगा या नहीं, ये सवाल हम अपने गेस्ट के सामने रखेंगे। मगर आपको क्रिकेट के हवाले से एक और अहम खबर बताएं कि पीएसएल में आज नीलामी के जरिए 2 नई टीमों यानी हैदराबाद और सियालकोट को शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद पीएसएल खेलने वाली टीमों की तादाद 8 हो गई है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में बोली का इनेकाद किया गया। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में एफकेएस ग्रुप ने खरीद ली और नाम के लिए हैदराबाद शहर का इंतखाब किया। फिर पीएसएल की 8वीं टीम को 80 करोड़ रुपए में ओजी डेवलपर्स ने खरीद लिया और नाम के लिए सियालकोट शहर का इंतखाब किया गया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश के इशू पर आने से पहले आज पीएसएल की जो फ्रेंचाइज के हवाले से 2 नई फ्रेंचाइज, हैदराबाद 175 करोड़, सियालकोट 185 करोड़, इसके अलावा जो हमें नज़र आया है जो फ्रेंचाइज फीस, उसमें किस तरह देख रहे हैं आप राशिद लतीफ़ साहब पीएसएल के मुस्तकबिल के लिए? मेरी तवक्कुआत से काफ़ी ज़्यादा बिड हुई है और अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं ये सोच रहा था 150 160 तक में जाएगा, लेकिन ये बाहर की जो कंपनी आए ओजी हैं और दूसरी जो अमेरिका ह्यूस्टन से आए सरवर साहब, और ये काफ़ी अरसे से दोनों लोग कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से प्लेयर्स का बड़ा फ़ायदा होगा, सिटीज़ का, स्पेशली हैदराबाद का, सिंध का और फिर सियालकोट एक ऐसा रीजन है जिसने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं पास में और 6 दफ़ा चैंपियन हुई है T20 की शोएब मलिक की क़यादत में। तो अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है पाकिस्तानी यंग प्लेयर का और मेरे ख्याल से पीसीबी का बड़ा मार्का है ये जो 2 बिड हुई हैं और सक्सेसफुल बिड हुई हैं 185 और 175। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शेख भाई, आप कैसे देख रहे हैं? ज़ाहिर इतना ज़्यादा अमाउंट आना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं पीएसएल के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मैं पीसीबी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इट्स फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्राइजेस हुए हैं और ये जिस तरह राशिद ने कहा कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो जीरो गिन रहा था कि करोड़ में होते कितने। मैंने कभी इतने करोड़ देखे नहीं थे कभी लिखे हुए भी। तो खैर दैट वाज फैंटास्टिक। बहुत बहुत मुबारक हो पीसीबी को, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त से काम कर दिया। और हैदराबाद का नाम है, मुझे इससे बड़ी खुशी है। सियालकोट का भी, सियालकोट जो सारा स्पोर्ट्स को कवर करता है और जो हैदराबाद है वो थोड़ा सा निगलेक्टेड है। देखें ना, उधर जो क्रिकेट ग्राउंड है अभी तक बना नहीं है। मैं कह के थक गया हूँ। मुराद अली शाह साहब से 6 दफ़ा पर्सनली बोला है मैंने उनको मुलाकात में कि सर इसको बना दे, उसको छोड़ें कि सिंध में ग्राउंड बना दें। मेरी बड़ी मतलब ख्वाहिश है, ये मुझे कोई वोट नहीं मिलता सिंध से, मगर मैंने 10 दफ़ा सामने मुंह पे उनको कहा सर, रिक्वेस्ट किए हाथ जोड़ के कि सिंध में स्टेडियम बना दें, शायद अब कोई बन जाए। ये जो नए आए हैं जिन्होंने हैदराबाद लिया वो कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर दें तो नथिंग लाइक इट। तो बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लड़कों को पैसा बनेगा। जो हमारी जॉब्स लड़कों की निकल गई थी वो सब हो सकता है इससे काफ़ी कवर हो जाए। जी। और राशिद साहब ये बताएगा कि इस सारे सिनेरियो में क्या जो प्लेयर्स के हवाले से है, आपको लगता है उसमें भी बिडिंग में जो अपर लिमिट है उसको ज़रा रिलैक्स किया जाए, ज़्यादा बेहतर प्लेयर्स आए? बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना भी एक हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि हमारी जो 2016 में जब स्टार्ट हुई थी सेठी साहब के ज़माने में, प्लेयर्स की प्राइस वही है, मुझे जहाँ तक याद है। उसको भी बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से फ्रेंचाइज की कीमत है या वैल्यू है बढ़ी है,
हमें प्लेयर्स की भी बढ़ानी चाहिए। अगर $1,40,000 $1,50,000 प्लेटिनम में मिलते थे, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें क्या फायदा होगा कि बाहर के जो प्लेयर हैं, जो कि अच्छे प्लेयर हैं, मैक्सवेल अगर आना चाहते हैं या कोई और प्लेयर आना चाहते हैं, तो उनको इतना पैसा दिया जाए कि वो खुशी खुशी आए। तो इसमें क्या है, पीसीबी अपना भी हिस्सा डाल सकता है। फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइनिंग का भी बोल रही है कि डायरेक्ट साइनिंग दी जाए, कि वो ड्राफ्ट से पहले ही प्लेयर को साइन कर ले। मेरा ये ख्याल है, इस लीग को अगर बहुत बड़ा करना है और बड़ा करना है तो ऑक्शन सिस्टम में चले जाएं, जहां प्लेयर की कोई प्राइस नहीं होगी। एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपको टीम बनानी होगी। उसमें एक प्लेयर आपको 5 करोड़ का भी मिल सकता है, एक प्लेयर को 10 लाख का भी मिल सकता है। ऑक्शन सिस्टम में आपकी सही वैल्यू मालूम चलेगी पीएसएल की। सिंह भाई, अगर पीएसएल एक अब सक्सेसफुल लीग है और ऐसा नजर आता है कि जो मुस्तकबिल है वो लीग्स का है, तो ये जो पॉइंट दे रहे हैं राशिद भाई, इस हवाले से आपका क्या कमेंट है? देखिए, अच्छी बात है, पैसे बढ़ने चाहिए लड़कों में, मगर मेरी एक और बहुत अरसे से मैं एक बात सोच रहा हूँ शाहजेब, वो ये है कि देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है पीएसएल से, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, जब मैं एक आधी दफा मुझे मौका मिला वहां बैठने का, लोगों की बातें सुनने का, मैं गया इसीलिए था कि देखूं वहां होता क्या है। तो हर चीज पीएसएल के रेफरेंस से चलती है कि पीएसएल में इसने किया, पीएसएल ने इसमें किया। और पीएसएल में कई लड़के ऐसे आ जाते हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली होती, बस उनको अच्छे नजर आया, उनको दिया, किसी ने 2 छक्के मारे तो टीम में आ गया। ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि वो लड़के जिनका पाकिस्तान से कोई फ्यूचर नहीं है, उनको पीएसएल में खिला खिला के 6, 8, 10 साल से वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान से उन्होंने कभी खेलना नहीं, वो यंगस्टर्स का रास्ता ब्लॉक करते हैं। हमारे अंडर 19 को इतना हाइप दिया जा रहा है, आज भी एक अंग्रेजी अखबार में इस पर पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है, हम इतना उसको हाइप दे रहे हैं। तो ये बच्चे जो अंडर 19 जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको अंदर लाए ना। अब ऐसे लड़कों को उधर खिला रहे हैं जो अभी 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, वो खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा इससे। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से, मैं बहुत अरसे से इस पे बात कर रहा हूं कि वहां पर उन लड़कों को प्लीज इसमें इंक्लूड ना करें जिनका पाकिस्तान से खेलने का दूर दूर तक चांस नहीं है और उनकी उम्रें ज्यादा हो गई है। अब ये अंडर 19 जो हमारी जीत गई है एशिया कप, बहुत अच्छा खेल रही है, इमर्जिंग खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, इनको लेकर आए। और राज भाई, जो दूसरा इशू है वो बांग्लादेश के हवाले से है। बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि जैसे आईसीसी ने जो जवाब दिया उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मज़ीद वजाहत हमें चाहिए और हम किसी सूरत नहीं खेलेंगे। ये शुरू तो इंडिया ने किया था हालिया तारीख में कि उन्होंने खेलने से इनकार किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपनी बात मनवाने में कामयाब हुआ। वहाँ के जर्नलिस्ट कह रहे हैं इंडिया के कि बांग्लादेश का वो इन्फ्लुएंस नहीं है, बांग्लादेश आईसीसी मैचेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो गए तो वो मैचेस अपने खो देंगे। ये आपको नजर क्या आ रहा है, जो दोहरा मयार है आईसीसी का उसमें यही नजर आ रहा है कि शायद बांग्लादेश को बात माननी पड़े वरना अपने मैचेस खोने पड़े, या आपको लगता है कोई चांस है मानने का कि आईसीसी मान जाए? देखिए, इस केस में बीसीसीआई और आईसीसी एक पेज पे रहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जेशा को देखें या उनकी पार्टी बीजेपी को देखें या 75% एम्प्लॉयमेंट देखें, वो आईसीसी में वो इनकी है। जो पैगाम पहुंचाया गया है बांग्लादेश क्रिकेट को कि उन्होंने कहा कि वानखेड़े में जो मैच है वो हम कलकत्ता में लेके चले जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये बनता है कि आपने मुस्तफीज को या शाहरुख खान को और इस तरह से अपने पॉलिटिशियन से आपने धमकियां दी हैं, क्या मुस्तफीज या उनके प्लेयर इस बात पे कायल होंगे कि जहां पे हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वहां पे चाहे मुंबई हो चाहे कलकत्ता हो, हम कैसे जा सकते हैं? अभी देखें, बहुत पावरफुल है बीसीसीआई या आईसीसी सब, और अपनी इनके पास जो खबर आ रही है जिस वेबसाइट से आई है क्रिकेट की, वो भी उनकी अपनी है। वो फिर वहीं से नैरेटिव लेके चलते हैं, फिर हम ही चलाते हैं उसको। लेकिन हमें कंफर्म ये करना पड़ेगा बांग्लादेश क्रिकेट से कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने काफी गुस्से का इजहार किया है अभी तक, फिलहाल आज तक, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इनको मनाया जाए कि सिर्फ हम मैचेस कलकत्ता में कर लेंगे। लेकिन वहां पे अगर पहले राउंड में अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है तो इनका तो रास्ता साफ हो गया। हमें ये साबित करना है कि इंडिया महफूज कंट्री नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सफर किया 2009 के बाद से 2016 तक कि हमारा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, तो इंडिया में कैसे हो सकती है कि पाकिस्तान भी खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश भी नहीं खेलना चाहता। अगर एक आध कंट्री और मना कर देता है तो ये सेफ कंट्री नहीं है क्रिकेट के लिए। तो इस पे पीसीबी को और बीसीबी को मुतालबा करना चाहिए कि वहां से मैचेस शिफ्ट किया जाए और किसी और कंट्री में लेके जाया जाए वर्ल्ड कप। आपको लगता है सिकू भाई, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का मसला था, फिर बांग्लादेश का मसला आ गया,
बांग्लादेश को ही पीछे हटना पड़ेगा, जो दोहरा मयार है, जो राशिद भाई भी कह रहे हैं कि आईसीसी और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो तो एक साथ ही नजर आते हैं, बीसीसीआई, या दूसरे बोर्ड खड़े हो जाएं, इसका कोई इम्कान नजर आता है? क्या होगा? देखिए, दूसरे बोर्ड खड़े हो जाए तो बहुत ही मजेदार बात हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डट जाएं। मोहसिन नकवी डटे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का इशू आया तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, लड़े। उन्होंने कई दफा जो है इस पे बात भी की मुझसे कि भाई मैं लड़ रहा हूं। मैंने कहा फुल आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप लड़े और किसी तरह। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया कि 3 साल के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, हमने उनके मुकाबले में खड़े हो गए। मेरा एक सवाल है, देखिए मेरा दो सवाल है। सबसे पहले तो मैं इंडियन से पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना हमसे प्रॉब्लम है, हमसे खेलते क्यों हैं? थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ा सा कुछ अपनी मतलब अना को दिखाएं, बताएं कि हम पाकिस्तान से खेलते ही नहीं। करें तो ये क्यों नहीं करते? इसलिए कि उन्होंने पैसा बनाना होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए? अड़ जाए पाकिस्तान, क्या ये हो सकता है? अब मुझे नहीं पता कि सियासी तौर पे शाहजेब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हो कि क्या हम ये सपोर्ट का कोई पैगाम दे, या वैसे खड़े कैसे हो जाए? पाकिस्तान अपने मैचेस तो नहीं छोड़ेगा ना, क्या करें? पाकिस्तान स्टैंड ले कि अगर ये इनको नहीं ट्रांसफर करते दूसरी जगह पे जिस तरह पाकिस्तान को किया, तो हम भी नहीं खेलेंगे, समथिंग लाइक दैट। क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। क्या जब पाकिस्तान उनका चल रहा था, चले वहां हुकूमत की तब्दीली हुई है, मगर पाकिस्तान भी अकेला ही पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था। और पाकिस्तान को ये क्या एडवाइजेबल होगा? पाकिस्तान अपने मैचेस का कहे और खतरा पैदा हो जाए कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ही ना खेल रहा हो। नहीं, वो एक तड़ी लगा के तो देखें कि मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या इज इट पॉसिबल कि ऐसा कुछ स्टैंड ले पाकिस्तान ताकि सपोर्ट कर सके हम बांग्लादेश को, और इस तरह एक स्टैंड बनाएं कि हम दोनों मिलकर जो है वो इस तरह की बात करें? क्या इज इट पॉसिबल और नॉट, मुझे नहीं पता। ये तो भाई विद इन द रूल चीजें की जाती है, बिहाइंड द सीन होती हैं। आप अपना मीडिया के थ्रू नैरेटिव बिल्ड करते हैं। बीसीसीआई कभी सामने नहीं आया, अगर अगेंस्ट पाकिस्तान भी कर रहा, वो मीडिया के थ्रू कोई ना कोई चीज ऐसी लेके आता है जिसपे हमारा मीडिया रिएक्ट करता है। तो कोई ऐसी चीज मीडिया में यूज करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया में यूज करना चाहिए कि अपने किस तरह से इसको लेके चलना है। फ्रंट पे आके खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि विद इन द रूल्स आईसीसी के आपको काम करना पड़ेगा। जो दूसरे ममालिक हैं वो क्या है, बैकडोर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर साबित करते हैं।